हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं निधि एंड आज का जो ब्लॉग है वो लेट हो गया थोड़ा सा, क्योंकि हम लोगों ने प्लान तो किया था कि हम लोग सब चीज़ जल्दी करके और अपना ब्लॉग में प्रॉपर टाइम पे स्टार्ट कर दूंगी। बट संडे ऐसा होता है ना कि आप कितना ही जल्दी करने का कोशिश करो और कुछ भी प्लान कर लो बट लेट हो ही जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा एक्स्ट्रा काम हो जाता है। तो जब तक हम लोग अनमैरिड होते हैं ना, तो शादी नहीं होती तब तक ये सब चीज़ पता नहीं चलती। शादी होने का पता चलता है, और जब आप अपनी फैमिली से अलग रह रहे होते हो तो और ज़्यादा पता चलता है, क्योंकि घर पे तो सब लोग रहते हैं तो हो जाता है काम, है ना, आपको तो पता नहीं चलता। अलग रहते हो तो फिर पता चलता है, क्योंकि सब एट दी एंड आपको ही करना है तो आप सोचते हो जल्दी से हो जाए। तो वही हम लोग लेट हो गए। तो अभी बस हम लोग लंच हम लोग का हो गया, फिर उसके बाद हम लोग ऐसे ही फ़ोन में कुछ देखने लग गए थे, सीरीज़ वगैरह, क्योंकि साथ में बैठते हैं और कुछ चालू हो जाता है। पता एक बार अगर फ़ोन अपने हाथ में ले लिया, कुछ देखने लग गए तो टाइम निकल ही जाता है। फिर बस अब हम लोग चाय पी के और रेडी हो गए हैं फाइनली, क्योंकि जब से हम लोग यहाँ पे आए ना, हम लोग कहीं नहीं गए। बस जो संडे होता है, एक ही दिन मिलता है वीकेंड पे, सिर्फ संडे ऑफ होता है, उसमें हमें घर का सारा काम करना होता है। एक्स्ट्रा जो होता है वो ग्रॉसरी अगर कुछ लेके आनी है तो वो भी उसी दिन लेके आनी होती है, वेजिटेबल्स भी सब उसी दिन लेके आनी होती है, तो काम वैसे ही बढ़ जाता है। तो जो हमें एक दिन मिलता था हम बस उसी में निकल जाता था। तो मैं आज मतलब मेरे को था कि आज मैं सब्जी के अलावा मुझे कहीं जाना है, मैं ऐसे संडे अपना स्पेंड नहीं करूँगी। तो हमने सोचा तो है अभी बाहर तो निकलते हैं, उसके बाद कहाँ जाएंगे पता नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ ना, मैं सर्च कर रही थी कि नागपुर में कौन कौन सी अच्छी जगह हैं जहाँ हम जा सकते हैं। तो मतलब मुझे इतना ज़्यादा कुछ अच्छा मिला नहीं नागपुर में कि जाया जा सके। बहुत कम जगह है यहाँ पे घूमने के लिए। तो देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं। कुछ जो जगह है उसमें से कहीं हम लोग थोड़ा सा घूम लेंगे तो थोड़ा फ्रेश फील होता है। वीक में एक बार आप थोड़ा बाहर घूम के आ जाओ। तो नागपुर आने के बाद आज ही फर्स्ट टाइम है कि मैं कहीं घूमने जा रही हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ गई और कैसी जगह थी, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। और मेरी जितने भी वीडियोस आएंगे उन सब में आपको मेरे डार्क सर्कल्स जरूर दिखेंगे, इसमें भी दिख रहे हैं। तो वो मुझे शुरू से मिले हुए हैं और ये हमेशा मेरे साथ रहने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये ना हेरिडेटरी है, कि ये मतलब मेरी सिस्टर्स को भी है, मेरी मदर को भी है। तो और जो चीज़ें हेरिडिटी से मिलती है वो साथ में रहती है, तो मुझे नहीं लगता है जाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ भी कम मतलब लाइफस्टाइल में ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है इसके से मुझे लगता हो कि डार्क सर्कल्स मुझे होने चाहिए, बट स्टिल तो प्लीज़ इग्नोर देम। तो वही है कि अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और मैं निकल रही हूँ, बस हम लोग निकल रहे हैं। तो वही है कि थोड़ा सा घूम फिर के और वही एंड में ग्रोसरी और वेजिटेबल जो भी चाहिए वीक का वो लेके फिर घर पे आ जाएंगे और आपको दिखाएंगे जो भी जगह हमने घूमा है, कैसा है नागपुर। सो मेरे साथ साथ आप लोगों को भी थोड़ा नागपुर एक्सप्लोर करने को मिलेगा। तो चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग निकलते हैं, क्योंकि पहले हमने आधा दिन निकाल दिया है। तो अब हम फटाफट से निकलते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है नागपुर। तो फ्रेंड्स हम लोग बस निकल रहे हैं। तो मैं बाहर आई थी तो मैंने आपको बोला था मैं आपको ग्राउंड दिखाऊंगी ना सामने वाला, तो मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। अभी तो आज संडे है तो ज़्यादा भीड़ नहीं है और बच्चे भी थोड़े बहुत बच्चे ही हैं। सो देख सकते हो ये ग्राउंड है, तो यहाँ से पूरा व्यू दिख जाता है अच्छे से। फिलहाल तो वहाँ पे कुत्ते घूम रहे हैं, आज संडे है तो। सो ये है हमारा घर जहाँ हम रहते हैं, और ये नीचे यहाँ पे कुआं है। वो यहाँ पे यूजुअली सब जगह पे मतलब हर किसी के घर में ना कुआं होता ही है, बहुत कॉमन है यहाँ पे। तो बस हम लोग अब निकल रहे हैं। सो हम लोग अब निकल रहे हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जो लोकेशंस मैंने रात में देखी थी ना उसमें से तो मुझे कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा था।
कि हम लोग कुछ प्लान करने की ज़रूरत है, कहीं पे भी चल जाओ ऑलमोस्ट सब एक जैसी है। तो बताती हूँ मैं आपको हम लोग कहाँ जा रहे हैं। फ्रेंड्स ये जो पीछे आप देख रहे हो ना, ये है स्वामी नारायण टेम्पल जहाँ पे हम लोग आए थे। तो मैंने सोचा था आपको अच्छे से मैं दिखाऊंगी, लेकिन ना अंदर फ़ोटो अलाउड नहीं है, मोबाइल बंद रखना पड़ा हमें। तो वही रूल्स को फॉलो करते हुए फिर हमने वीडियोस लिए भी नहीं, वहाँ पे फ़ोटो भी नहीं लिया। बट जो मंदिर है वो लिटरली बहुत सुंदर है। आप लोग अगर नागपुर आए ना तो प्लीज़ स्वामी नारायण टेम्पल जो है ये प्लीज़ विज़िट करना। जो बेस्ट टेम्पल्स देखे होंगे ना उनमें से एक है ये, मतलब वैसे ही प्लीज़ आप ज़रूर आना। और फ़ोटोज़ अलाउड नहीं है, 1-2 फ़ोटोज़ जो मैंने ऐसी बाहर ग्राउंड में से ही जो लेना अलाउड है। तो जो मैंने ग्राउंड में से 1-2 फ़ोटोज़ ली है तो वो मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगी अभी एंड में। वो फ़ोटोज़ मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगी, बट ज़्यादा फ़ोटोज़ हम लोग नहीं ले पाए। तो बस सो फ्रेंड्स, मंदिर सच्ची में बहुत अच्छा था। बहुत अंदर जाके इतना मतलब पीसफुल था ना, और जो वहाँ का आर्किटेक्चर था ना, जो पत्थर पे जो वर्क हो रखा था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो पत्थर पे जो कारीगरी थी, वो जो पत्थर पे जो कारीगरी थी ना वो भी इतनी अमेजिंग थी। मतलब जब मैंने देखा था ना नेट पे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ठीक है, मंदिर जाएंगे, दर्शन करके आ जाएंगे। और ऐसे भी डेली मंदिर जाते ही हैं, पर डेली मंदिर जो जाते हैं वो दर्शन का मतलब वो था। पर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा था कि थोड़ा सा आर्ट हमें देखने को मिल रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। आप प्लीज़ ज़रूर विज़िट करिएगा स्वामीनारायण मंदिर। बैकग्राउंड में मैं आपको दिखा रही हूँ। अंदर तो फ़ोटो खींचने हमें बिल्कुल नहीं मिला, इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी ना, मतलब हर 2 कदम पे चेकिंग हो रही है वहाँ पे। तो आप चाह के भी ना, अगर चाहो कि आप कैसे न कैसे फ़ोटो ले लो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोगों ने जो बाहर ग्राउंड दिखाया ना, वहीं से कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी थी। तो वो फ़ोटोज़ मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी, हम लोगों की फ़ोटोज़ जो मैंने क्लिक करी थी, वो फ़ोटोज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अंदर एक बहुत ही अच्छा सा फाउंटेन टाइप का मतलब था सेंटर में,
वो भी वीडियो मैंने लिया। वहाँ तक फ़ोन अलाउड था, तो जहाँ तक अलाउड था वहाँ तक मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा सकूँ। तो उसके बाद फिर वहाँ पे काफ़ी सारी चेकिंग हो रही थी, तो फिर हमें फ़ोन अपना बंद ही करना पड़ा। नीचे एक छोटा सा ना मार्केट जैसा भी था जिसमें ऐसा पूजा का सामान ही मिल रहा था, और ये मंदिर की कहाँ पे ब्रांचेस हैं वो सब भी था। गुजरात में है ना, गुजरात में है एक मंदिर ऐसा ही, और एक यूएसए में है, शिकागो में, एलए में, कनाडा में है, टोरंटो में। तो वो सब चीज़ें वहाँ पे सब जगह पे लिखा हुआ था कि कहाँ कहाँ पे मंदिर है, आप देख सकते हो उसको। एंड उसके अलावा जो कारीगरी हो रखी थी ना उसकी स्टोन पे, उस पर भगवान की स्ट्रक्चर बनी हुई थी, जैसे लक्ष्मी जी की, शिव भगवान की। और उस स्ट्रक्चर के नीचे प्रॉपर, क्योंकि हम जैसे जनरली स्ट्रक्चर्स देखते हैं ना, तो हमें नहीं समझ में आता है कि सारे भगवान ऑलमोस्ट एक जैसे ही दिखते हैं जब उनके ऐसे कारीगरी करके बनाते हैं। तो हर पिल्लर पे जो भगवान बने हुए हैं ना, उनके नीचे मेंशन है कि कौन से भगवान की स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो बहुत ही अच्छा था, और इससे ज़्यादा मैं नहीं डिस्क्राइब कर सकती, क्योंकि जब आप खुद आओगे ना तभी आपको समझ में आएगा कि मैं इतना ज़्यादा क्यों आपको बता रही थी। तो अब हम जो बस निकल रहे हैं यहाँ से, और इवनिंग हो गई है, फिर हमें और भी काम करना है। सो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। वी आर बैक टू होम एंड अच्छे से हमने अपना जो वीकेंड, मतलब मैंने जो सोचा था कि इस वीकेंड पे तो मैं कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करके ही रहूँगी, तो फाइनली वो हो गया। क्योंकि मैं मतलब आपको बता रही हूँ ना कि कल जब मैंने सर्च किया ना कि मैं कहाँ कहाँ जा सकती हूँ, तो सिर्फ लेक और टेम्पल दो ही जगह आ रही थी। और लेक नागपुर में बहुत कॉमन है, मुझे नहीं लगता कि लेक असल अलग से देखने जाने की ज़रूरत है। यहाँ पे हर नए एरिया में जब भी आप एंटर होते हो ना, आपको एक नई लेक देखने को मिल ही जाएगी। आप रोड पे जब क्रॉस कर रहे होंगे तब भी आपको लेक देखने को मिल जाएगी। तो लेक यहाँ पे बहुत ही कॉमन चीज़ है। उसके बाद टेम्पल, तो टेम्पल बहुत सारे हैं यहाँ पे, मतलब टेम्पल वैसे भी बहुत है। अगर हम लोग ऐसे गली से भी निकल रहे होंगे ना किसी भी नॉर्मल, तो भी रास्ते में छोटे छोटे से टेम्पल बहुत सारे आ ही जाते हैं। तो वही लिस्ट में आ रहा था। तो मैं सोच रही थी कि मतलब होता है ना, आपको वीक में एक दिन तो मन होता ही है कि हम कहीं घूम लें। अभी कुछ होगा ही नहीं तो आप कहाँ घूमोगे। तो मैं वही सोची थी कि मतलब नागपुर में, क्या सच में नागपुर में कुछ नहीं है, बट आज जब हम स्वामीनारायण टेम्पल गए, अनएक्सपेक्टेड था कि मतलब इतना मुझे अच्छा लगेगा। मैंने बिल्कुल एकदम अमेजिंग था। और वो था बस मतलब फर्स्ट जो ऊपर जाके वहाँ पे टेम्पल था, और नीचे भी उसमें बेसमेंट पे भी टेम्पल था, वो भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। तो अगर आप में से किसी ने भी कभी स्वामीनारायण टेम्पल देखा होगा तो आप समझ रहे होंगे मेरी फीलिंग्स को, क्योंकि मैंने कभी स्वामीनारायण टेम्पल नहीं देखा था इससे पहले। मैंने आज फर्स्ट टाइम स्वामीनारायण टेम्पल विजिट किया था। जो वहाँ पे स्टोन पे जो कलाकारी हो रखी थी, सॉरी कलाकारी नहीं, कारीगरी जो हो रखी थी, वो भी बहुत सुंदर थी। तो मतलब ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने जो फोटोज़ आप लोगों के साथ शेयर किए थे, आप मुझे बताना कैसा लगा आपको बाहर से। और अगर आप लोगों ने स्वामीनारायण टेम्पल विज़िट किया है कहीं पे भी, तो आप मुझे बताना कि ये सब जगह पे सिमिलर ही है या अलग है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी लोकेशंस दी हुई थी जहाँ पे स्वामीनारायण टेम्पल ऑलरेडी है। तो वहाँ की जो फोटोज़ थी उसमें थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंट था, वहाँ पे सारे एक जैसे ही दिख रहे थे जितनी भी फोटोज़ थी। तो मुझे लगता है सारे सेम ही होंगे, हल्का थोड़ा बहुत सा ही डिफरेंस होगा। तो ठीक है, आज का जो हमने एक प्लेस डिसाइड किया था वो हमने सक्सेसफुली उसको एग्जीक्यूट किया, जो हमारा प्लान था उसे। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा छुटपुट सामान लेने चल गए थे, जैसे सब्जी वगैरह तो लानी होती है। उसके अलावा भी किचन में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ख़त्म हो ही जाता है वीकेंड आते आते।
तो वो लेना था, तो वो सब लेके हम लोग बस घर पे आ चुके हैं। और जस्ट अभी मैं जा रही हूँ डिनर प्रिपेयर करने, क्योंकि हम थोड़ा बहुत तो मतलब ऑब्वियसली हम लोग जब आजकल बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं, होता ही है, सबके साथ ही होता है। लेकिन वही है ना, वो डिनर को रिप्लेस नहीं कर सकती वो चीज़। तो बस अभी जस्ट मैं डिनर बना रही हूँ, बनाने जाने वाली हूँ, और जो भी सामान हम लेके आए थे छोटे उसको अरेंज कर दूँगी। तो बस उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।